नमस्कार, न्यूज पोर्टल टुकड़ी पर आपका स्वागत है। बिहार निकाय चुनाव पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद क्या समय पर हो पाएगा? क्या डिप्टी मेयर का पद जिसे राज्य सरकार के अनुशंसा पर राज्य निर्वाचन आयोग ने रिजर्व कर रखा है, वह रिजर्व सीट ही रहेगा या जनरल पद चुनाव होगा? ऐसे कई सवाल हैं जिसे लेकर पटना उच्च न्यायालय का आदेश है। पटना उच्च न्यायालय ने डिप्टी मेयर के पद को लेकर कोई निर्णय नहीं दिया है और बिहार में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिनके जीत के कारण यह स्पष्ट था कि उन्होंने ट्रिपल टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने पटना उच्च न्यायालय को कहा कि वह ट्रिपल टेस्ट पर अपना फैसला दे दें। फैसला आ चुका है। अब राज्य सरकार न केवल बैकफुट पर है, बल्कि उसने ट्रिपल टेस्ट के लिए राज्य में अति पिछड़ा आयोग का भी गठन कर दिया है। राज्य सरकार को पटना उच्च न्यायालय में घुटने के बल ला देने वाले बिहार के कई याचिकाकर्ता हैं, जिनका प्रतिनिधित्व पटना उच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के AOR यानी अधिवक्ता राहुल श्याम भंडारी ने किया। राहुल श्याम भंडारी गया के हैं, उनके पिता फोटो जर्नलिस्ट हैं श्याम भंडारी। आइए आज हम सुनते हैं राहुल श्याम भंडारी से क्या है पूरा मामला। ट्रिपल टेस्ट के बाद क्या संभव है बिहार में समय रहते चुनाव, क्योंकि ये मुद्दा उठा था पटना उच्च न्यायालय में कि समय अवधि कम है। यदि समय पर ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, क्या चुनाव होगा या नहीं होगा? पहले इस बात पर हम लोग बात करते हैं राहुल श्याम भंडारी से। जी नमस्कार। दो बातें हैं इस पे। जैसा कि सबको पता है कि हमने दो बातें उठाई थी अपने क्लाइंट के थ्रू। पहला था ट्रिपल टेस्ट कि बिहार सरकार को ट्रिपल टेस्ट करना मजबूरी है, कंपलसरी है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। उस पर जैसे कि जजमेंट आ गया था और उसके बाद बिहार सरकार ने जाके स्टेटमेंट दिया पटना हाईकोर्ट के आगे कि हम अब ट्रिपल टेस्ट करेंगे। तो सवाल ये उठता है सबसे पहला कि ये ट्रिपल टेस्ट जो है ये क्या संभव है एक महीने के अंदर, एक हफ्ते के करने के? इस पे हमने ऑब्जेक्शन लिया था। मैंने पर्सनली पटना हाईकोर्ट में जब मैं प्रेजेंट था, मैंने ऑब्जेक्शन लिया था। मैंने बोला था ये एक्सरसाइज कोई एक महीने 2 महीने में कंप्लीट होने वाली एक्सरसाइज नहीं है। खास करके जब अब बिहार सरकार की बात करें, बिहार जैसे स्टेट की बात कर रहे हैं, ऐसे स्टेट जहां की जनसंख्या को आपको मद्देनजर में रख के चलना है। अब ये एक्सरसाइज जनरली 1 साल 2 साल के पीरियड में कवर होता है, क्योंकि अब देखेंगे ट्रिपल टेस्ट का सबसे पहला मापदंड ये है जो कहता है कि एक डेडिकेटेड कमीशन, इंडिपेंडेंट कमीशन हो और वो एम्पेरिकल सर्वे करे, एम्पेरिकल डाटा निकाले। कहने का मतलब ये है कि बहुत डिटेल सर्वे करने की जरूरत पड़ती है और बहुत ही डेप्थ एनालाइजेशन, क्योंकि आप आखिरकार राजनीतिक पिछड़ापन की जानने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल बैकवर्डनेस की जाने की तहकीकात कर रहे हैं। तो ये कोई एक्सरसाइज 1 हफ्ते 1 महीने में कंप्लीट होने वाली एक्सरसाइज नहीं है। हालांकि बिहार सरकार ने दावा ठोका कि 1 महीने 1-2 महीने में ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करके इलेक्शन करा लेंगे। इस समय देखने की बात है कि आने वाले समय में वो कर पाते हैं कि नहीं। तो टोटल जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं 247 है। 247 म्यूनिसिपैलिटीज में जाके पॉलिटिकल बैकवर्डनेस का सर्वे करना एक इंडिपेंडेंट कमीशन से, फिर रिपोर्ट बनाना और रिपोर्ट के बाद ही वो इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट कर सकती है। अब सवाल ये है 247 डिस्ट्रिक्ट्स में जाके क्या ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो पाएगी 1 महीने 1 हफ्ते में? और ये भी नहीं है कि आप इसे एज ए फॉर्मेलिटी सिर्फ करेंगे कि सिर्फ आपको करना है, पेपर वर्क करके दिखाना, वो नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल ये वापस चैलेंज हो जाएगा हाई कोर्ट में। तो हमने ये ऑब्जेक्शन लिया था, लेकिन हम देखते हैं क्या होगा। बिहार सरकार कैसे इसको आगे ट्रिपल टेस्ट को, फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करती है। अगर उस तरीके से ना होगा तो हम बिल्कुल श्योर हैं कि हम वापस इस मुद्दे को उठाएंगे। पहले ट्रिपल टेस्ट वाली बात पे ये रहा। इसके अलावा एक और बात है जो हमें ध्यान में रखना है, जो हमने ये बात उठाई थी कि बिहार सरकार ऑलरेडी इलेक्शंस में विफल है। बहुत टाइम से इलेक्शंस ओवरड्यू हैं बहुत सारे म्यूनिसिपैलिटीज की। अगर हम गया की बात करें तो गया में टर्म जून में एक्सपायर हो चुका है। अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है 243U कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है 5 साल जो टर्म खत्म होने के पहले ही आप इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दे। और जैसे ही 5 साल का टर्म शुरू होता है, नई इलेक्टेड बॉडी लाने की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए, इलेक्शन अनाउंस हो जाना चाहिए। मैक्सिमम जो ज्यादा से ज्यादा अनदर 6 महीने का समय मिलता है जहां एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता है। ये बिल्कुल क्लियर है कॉन्स्टिट्यूशन के 243U के प्रोविजन से, सुप्रीम कोर्ट के लाइन ऑफ जजमेंट से, कि 243U के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और ये 5 साल 6 महीना समय होने के तुरंत बाद इलेक्शन होना चाहिए और नई इलेक्टेड बॉडी आ जानी चाहिए। बल्कि बिहार में ऐसा हुआ नहीं है। बहुत सारी म्यूनिसिपैलिटीज है जो मुझे बताया गया, कटिहार, दरभंगा, बेगूसराय, जहां 1.5 साल से एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं और इनका एक बहाना है कि कोविड
कोविड के कारण इलेक्शन है, बल्कि कोविड का जो खतरा तो बहुत पहले ही टल चुका है, स्टेट जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं। तो हमने ये बात हाईकोर्ट के आगे रखा था कि ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि 243U का भी वॉल्यूशन है। तो ऐसा ना हो ये ट्रिपल टेस्ट फॉर्मेलिटी के लिए जल्दी जल्दी वो करा दें, क्योंकि ऑलरेडी 243U के तहत वो पीछे चल रहे हैं। 5 साल 6 महीना का पीरियड बहुत पहले खत्म हो चुका है। तो ये सारी बातें बिहार सरकार को ध्यान में रख के एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट कमीशन के थ्रू एक प्रॉपर इंक्वायरी और एनालिसिस करा के एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, और एज पर हाईकोर्ट जब वो रिपोर्ट बन के आएगी उसके बाद ही स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन अनाउंस कर सकता है। ये बात है ट्रिपल टेस्ट की, और जहां तक कि बिहार सरकार ने स्टेटमेंट दिया। आग्रह है कि इस वीडियो की लिंक को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।